तीर्थराज पुष्कर में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक अस्मिता को सुदृढ़ करने की मनोकामना के साथ 43 दिवसीय गायत्री पुनश्चरण महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। ब्रह्म सरोवर के ब्रह्म घाट पर महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर महाराज के सानिध्य में बड़ी संख्या में साधु संतों तथा 2021 ब्राह्मण बटुकों ने पूजा अर्चना कर महायज्ञ का विधिवत प्रारंभ किया। इस अवसर पर पुष्कर तीर्थ पुरोहित ट्रस्ट के अध्यक्ष नारायण पाराशर, संजय पाराशर, गोविंद पाराशर सहित अन्य पदाधिकारियों ने स्वामी प्रखर महाराज का स्वागत सम्मान कर महायज्ञ की सफलता की कामना की। महायज्ञ के शुभारंभ के अवसर पर 701 महिलाओं ने ब्रह्म सरोवर का पवित्र जल लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली। यह यात्रा बैंड बाजों के साथ पुष्कर कस्बे के मुख्य बाजारों से होकर यज्ञ स्थल तक पहुंची, जहां जल कलशों की विधिवत स्थापना की गई। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग शामिल हुए। महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर महाराज के सानिध्य में शुरू हुआ यह 43 दिवसीय महायज्ञ 19 अप्रैल को पूर्ण होगा। स्वामी प्रखर महाराज के अनुसार यह अनुष्ठान केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने का एक व्यापक आध्यात्मिक अभियान है। उन्होंने बताया कि सतयुग में ऐसे महायज्ञों से नव सृष्टि का सूत्रपात हुआ करता था और वर्तमान में आयोजन का उद्देश्य विश्व में व्याप्त आतंक, शांति और सांस्कृतिक संकट के शमन के लिए सामूहिक आध्यात्मिक ऊर्जा का जागरण करना है। महायज्ञ में देश भर से आए करीब 2000 त्रिकाल संध्या करने वाले विद्वान ब्राह्मण सामूहिक रूप से 24 करोड़ बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। पुष्कर के खरेकड़ी रोड स्थित लगभग 80 बीघा से अधिक क्षेत्र में इस विशाल आयोजन के लिए विशेष धार्मिक नगरी का निर्माण किया गया है, जिसे गायत्री शक्तिपीठ मणिवेदिका पीठ नाम दिया गया है। यहाँ शास्त्रशोक्त विधि से 150 फीट क्षेत्र में 2 हाथ गहरी 200 यज्ञ वेदियों का निर्माण किया गया है, जहां 200 यजमान और विद्वान आचार्य 43 दिनों तक नियमित हवन करेंगे। दिनांक 8 मार्च 2026 से 19 अप्रैल 2026 तक पुष्कर राजस्थान में विश्व कल्याण के लिए संपूर्ण विश्व के सुख शांति स्थापना करने के लिए शतगायत्री पुनश्चरण महायज्ञ का विराट आयोजन आरंभ हुआ है। 2000 ब्राह्मण बैठ करके 43 दिन में शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। उसके प्रभाव से सारे विश्व के अंदर में आतंकवाद की समाप्ति, परस्पर भाईचारा, सुख शांति ये सब संस्थापित होगा। आज ही सायंकाल ब्रह्म पुष्कर सरोवर में यज्ञ स्थल से एक शोभा यात्रा निकालकर सरोवर में आया। सरोवर में अभी पूजन का कार्य चल रहा है। यहाँ से पूजन करके क्षत्रपाल बलिदान करके जजमान लोग ब्रह्म पुष्कर के जल को कलश में भर के यज्ञ स्थल में ले जाएंगे। वही यज्ञ स्थल में प्रधान वेदी पर भगवती गायत्री के रूप में स्थापित होगी। उसमें सभी तीर्थ तो इस कलश के अंदर में उनकी कलाओं को स्थापित किया जाएगा। इसी कारण से यह ब्रह्म पुष्कर तीर्थ में सरोवर में यहाँ यज्ञ के सम्मिलित सभी जजमान, सभी ब्राह्मण, आचार्य लोग, अनेकों महापुरुष लोग, हमारे महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वानंद भारती जी महाराज, साथ में महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, जगतगुरु विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज और बहुत सारे देश के गण्यमान्य महापुरुष इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए हैं।
अब यहाँ पूजन चल रहा है। पूजन के बाद जल कलश लेकर के यज्ञशाला में जाएंगे और जा करके यज्ञशाला में प्रवेश का कार्य आरंभ किया जाएगा। महाराज जी कितने दिनों तक चलेगा और क्या क्या प्रक्रिया रहेगी? 43 दिन तक यज्ञ चलेगा। 24 करोड़ गायत्री का जप होगा। 3 करोड़ मंत्र से आहुति पड़ेगी। एक बहुत विराट कार्य है। कभी विश्वामित्र जी ने इसी पुष्कर तीर्थ में ऐसे विराट गायत्री यज्ञ का अनुष्ठान किया था, जिसके फलस्वरूप सारे विश्व बदल गया था। तो ये यज्ञ हो रहा है, इससे सारे विश्व बदल करके सुख शांति समृद्धि में भर जाएगा। इसीलिए महायज्ञ का विराट आयोजन संपन्न हो रहा है। कितनी सामग्री लगेगी, क्या कुछ जानकारी होगी? बहुत लंबा विषय है। ये सब बात में चर्चा करना हो गया। 250 कुंटल तेल लगेगा, अरे बहुत काम उसके आधा चावल, उसके आधा जौ, उसके आधा हवनीय शर्करा, हवनीय औषधि सामग्री, 3750 किलो गाय के शुद्ध घी, 3000 कुंटल संविदा लकड़ी ये यज्ञ में लगेगा। विराट आयोजन है। ये यज्ञ में करोड़ों ब्राह्मण समुदाय के लोग इसमें भाग लेने आएंगे। उनके लिए प्रतिदिन भोजन व्यवस्था भी रहेगा। आज ही ब्रह्मभोजशाला में आम दर्शनार्थी ब्राह्मणों के लिए भोजनशाला चालू हो गया है। ऐसे बहुत सारे भोजनशाला चल रहा है। एक अलौकिक कार्य है जो कभी ऐसे दर्शन का, ऐसे यज्ञ का दर्शन करने का अवसर सौभाग्य से प्राप्त होता है। इसीलिए मेरा यही आग्रह है, संपूर्ण भारतवर्ष में जो लोग धार्मिक लोग, सज्जन लोग निवास करते हैं, यज्ञ दर्शन करने के लिए पुष्कर में आवे और सदगायत्री पुरस्चरण यज्ञ का दर्शन करें। 108 यज्ञशाला की प्रदक्षिणा करें, वहाँ बैठकर गायत्री जप करें, उससे उसका भाग्य बदल जाएगा। तीर्थ नगरी पुष्कर में कलयुग का पहला शत गायत्री पुरस्चरण यज्ञ होने जा रहा है। यज्ञ सम्राट महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हो रहा यज्ञ, जो कि 43 दिन तक चलेगा। इस यज्ञ की आज कलश यात्रा यज्ञ स्थल से प्रारंभ हुई और मुख्य ब्रह्म घाट पर महिलाएं एवं यजमान सपत्नी पुष्कराज का जल लेकर के जल सरोवर का, पुष्कराज का, माँ गायत्री और जगत पिता ब्रह्मा का पूजन कर यहाँ से कलश यात्रा बैंड बाजो, घोड़ी, बैंड, बग्गी के साथ प्रारंभ होगी और जो मुख्य बाजार होती हुई बारा घाट, गऊ घाट, बद्री घाट, गुरुद्वारा, बड़ी पुलिया होते हुए पुनः यज्ञ स्थल पहुँचेगी। इस यात्रा में महामंडलेश्वर यज्ञ सम्राट प्रखर जी महाराज के साथ ही महामंडलेश्वर विश्वकानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर हरिदानंद जी महाराज, जगतगुरु रामानुजाचार्य वीरवाना पीठाधीश्वर विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज, जगतगुरु गया एवं पुष्कर पीठाधीश्वर वेंकटेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज, आचार्य सुनील जी दीक्षित जैसे बड़े बड़े संत महात्मा और महापुरुष शामिल है। कलश यात्रा में 751 महिलाएं कलश लेकर के इस यात्रा की शोभा बढ़ाएं। इसमें ब्राह्मण कितने बैठेंगे और क्या है? 200 यजमान ब्राह्मण हैं और प्रतिदिन 2000 विप्र 60 लाख जाप करेंगे। दशांश 6 लाख का हवन यज्ञ होगा। जो भी श्रद्धालु है वो यज्ञ वेदी की परिक्रमा लगा करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यज्ञ आज से प्रारंभ हुआ है। मैं सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबी, धर्म प्रेमियों, विप्र समाज बंधुओं सभी से अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यज्ञ में पधारे, यज्ञ की परिक्रमा ले, धर्म लाभ, पुण्य लाभ, माँ गायत्री की कृपा प्राप्त करे। इससे विश्व का कल्याण होगा, आतंकवाद का शमन होगा।